हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर हलवे से ही सही लेकिन हलवे ने मिठास नहीं बल्कि कड़वाहट घोलने वाला काम आने वाले एपिसोड में कर दिया है। क्योंकि जिस चीज की मैं बात कर रहा था ना कि यहां पर सवी और ईशान को साथ में देखने के बाद हमारी रीवा के मन में जो मिठास है वो पूरी तरीके से कड़वाहट में बदल जाएगी सवी को लेकर। तो आने वाले एपिसोड में सीरियल के मेकर्स ने उसका हमें प्रीकैप दिखा दिया है और आने वाले एपिसोड में काफी बढ़ चढ़कर ये स्टोरी लाइन हमारे सामने आने वाली है। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, सीरियल गुम है किसी के प्यार में फिलहाल एक ऐसी ट्रैक से होकर गुजर रहा था जहां पर ढेर सारा रोमांस और बहुत सारी क्यूट सी बॉन्डिंग हमें सवी और ईशान की देखने को मिल रही थी। एंड रिजल्ट ये था कि टीआरपी नंबर 1 चल रही है और यहां पर लोगों को सीरियल बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन अचानक से यहां पर निनाद वाला ट्रैक और इसी के साथ ही रीवा की एंट्री हो जाती है और कहानी यहां पर ट्रैक से थोड़ी सी बाहर चले जाती है। वेल दोस्तों, यहां पर आप लोगों का सवाल यह भी आ रहा था कि हम सभी को मालूम है कि ये शौर्य और अनोखी की कहानी सीरियल का कॉपी है और यहां पर बहुत सारी स्टोरी लाइन जो है उस सीरियल से मैच करती है। लेकिन उस सीरियल के अंदर जब यहां पर एंट्री फिर से होती है रीवा की, मतलब उस सीरियल में जो रीवा थी उसमें शायद नाम अलग था, कुछ अलग टाइप का नाम था, तब उनकी जब एंट्री होती है तब तक जो शौर्य और अनोखी होते हैं यानी कि जो सवी और ईशान होते हैं वो एक हो चुके होते हैं, दोनों की लव स्टोरी शुरू हो चुकी होती है। लेकिन यहां पर सीरियल के मेकर्स ने जो चीज कॉपी करनी चाहिए वो की नहीं, लेकिन जो नहीं करनी थी उसे कॉपी कर लिया। यहां पर सवी और ईशान अच्छे से एक दूसरे के दोस्त भी नहीं बने हैं ठीक ठाक ढंग से और यहां पर रीवा की एंट्री हो गई है। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी को बता दूं कि यही फर्क है शौर्य और अनोखी की कहानी सीरियल में और गुम है किसी के प्यार में वो लॉ टीआरपी के कारण और लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था, तो ये नंबर 1 टीआरपी लेकर चल रहा है। तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट देखो सीरियल के मेकर्स करेंगे, बिकॉज ये नंबर 1 टीआरपी वाला सीरियल है, कुछ तो यूनिक करना ही पड़ेगा। एकदम डिट्टो कॉपी कर डालेंगे तो भला काम कैसे बनेगा। अब देखिए, आने वाले एपिसोड के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर सभी आने वाली है ईशान के पास इस चीज को लेकर कि आने वाले कुछ दिनों में मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, बिकॉज मेरे आजूबा की तबियत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है और उन्हें कभी भी कुछ भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है और मुझे उनके पास रहना होगा। ऐसे में यहां पर ईशान पूरी तरीके से जो है सोचने वाला इस चीज को लेकर कि आखिरकार माजरा क्या है, आखिरकार आजूबा के ऐसा हुआ क्या है और आखिरकार सभी अपने लेक्चर छोड़ रही है, इससे बड़ी बात भला क्या हो सकती है। जो लड़की हमेशा लेक्चर के लिए लड़ पड़ती है आज वो एप्लीकेशन दे रही है कि मैं लेक्चर अटेंड कर ही नहीं पाऊंगी। यहां पर पूरी तरीके से ईशान जो है उसकी बात मानने ही वाला है और एप्लीकेशन लेगा। डेफिनेटली किसी फैमिली प्रॉब्लम हो जाएगी तो कॉलेज वाले ऐसे तो कह नहीं सकते कि नहीं आना तो पड़ेगा ही, आना तो पड़ेगा ही। अब यहां पर इसी चीज के बीच में जो है ईशान को सभी हलवा ऑफर करने वाली है, मुंह मीठा कराने वाली है और यहां पर ईशान को तो बहुत मजा आएगा कि मजा आ गया मूंग दाल का हलवा खाकर, लेकिन वहां कड़वाहट रीवा के गले नहीं उतरने वाली है और रीवा को लगेगा कि आखिरकार ईशान मेरा हलवा रिजेक्ट कर सभी का हलवा क्यों खा रहा है। और यहां पर सभी को लेकर जो है रीवा के मन में नई नई बातें आना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, आने वाले एपिसोड के अंदर कहानी कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएगी। कॉलेज में सभी भी है, ईशान भी है, रीवा भी है और यहां पर सभी और ईशान एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, आगे भी देखने को हमको मिलेगी। और इन सब चीजों को देखकर रीवा को लगने वाला है कि ईशान तो वाकई में ऐसे लग रहा है कि कुछ ही दिनों बाद मूव ऑन कर जाएगा, इसके पास मेरा पहुंच पाना तो बहुत मुश्किल है। यहां पर ईशान और रवि को देखकर सभी रीवा को समझ में आएगा कि अब वाकई में मेरी जगह नहीं है ईशान की लाइफ में और रीवा जो है यहां पर गिव अप भी करते हुए नजर आएगी अपनी इन चीजों से कि वो ईशान को हासिल कर लेगी और फिर से बैकआउट करते हुए नजर आ सकती है। लेकिन हम सभी को पता है कि यहां पर बैकआउट करेगी तो सभी से पीछा छुड़ाने के लिए रीवा ही ठीक, यहां पर अक्का साहिब उसे लेकर आ जाएगी फिर से, यानी कि कुछ समय के लिए रीवा जो है वो नेगेटिव टर्न नहीं बल्कि जेलस होने वाली है। लेकिन जब अक्का साहब उन्हें शेयर देने वाली है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव टर्न होगी, बिकॉज अक्का साहब जैसे लोग जहां पर भी पहुंचते हैं ना वहां पर नेगेटिविटी अपने आप पहुंच जाती है। तो ये तो रीवा है बेचारी, नेगेटिव तो होनी ही होनी है। अब बात आती है यहां पर कमेंट सेक्शन की, तो कमेंट सेक्शन में सवाल ये रुक नहीं रहा है कि यार ईशा मैम कहां गई, हमें तो ईशा मैम दिखाई है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आई नो व्हाई, लेकिन ईशा मैम को इतना ज्यादा फिक्र, इतना ज्यादा ईशा मैम को प्यार मिल रहा है सीरियल के अंदर, वो वाकई में शॉकिंग है यार। बिकॉज ईशा मैम का किरदार नेक्स्ट लेवल है, बहुत कमाल का अदाकारी जो है वो एक्ट्रेस दिखा रही है, रोल बहुत अच्छा है, तो उनका इंतजार रहना चाहिए स्क्रीन पर मैं देखता हूं कमेंट सेक्शन में, मुझे समझ में नहीं आता कि सीरियल के लीड एक्टर एक्ट्रेस से ज्यादा यहां पर ईशा मैम को लेकर लोगों के सवाल होते हैं और आखिरकार वो कब आएंगी ये सवाल सभी के मन में रहता है। याद है मुझे अच्छी तरीके से जब गुम है किसी के प्यार में लीड से पहले चल रहा था तो आपका सवाल आता कि सम्राट फिर से लौट कर कब आएगा,
और अब सवाल यहां पर है, ईशा मैम 2 दिन एपिसोड से गायब होती नहीं है कि सवाल आने लगते हैं कि ईशा मैम वापस लौटकर कब आएगी। तो देखिए ईशा मैम डेफिनेटली लौटकर वापस आएंगी और यहां पर आने वाले एपिसोड में आजूबा की कहानी थोड़ी सी रुकने वाली है, यहां पर मतलब खत्म होगी। तो उसके बाद वो क्रिकेट वगैरह का सीन फिर से कॉलेज में आपको चलते हुए नजर आ सकता है। एंड यहां पर बहुत बड़ा सवाल ये भी सभी के मन में, ये तो मेरे मन में भी और मुझे भी इसका जवाब नहीं मिला अब तक सीरियल के मेकर्स या किसी भी जगह पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया इस चीज को लेकर कि आखिरकार कल्चरल फेस्ट को बीच में रोकने की क्या वजह रही होगी सीरियल के मेकर्स की। उसे पूरा भी नहीं किया उन्होंने, स्पोर्ट्स वाला सेक्शन तो दिखाया ही नहीं, जबकि सेट वगैरह सब कुछ रेडी था, सारी चीजें अच्छी तरीके से दिखाई जा रही थी, पर वही चीजें नहीं दिखाई गई जो मेन थी। वेल आपके क्या ओपिनियन इस बारे में कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, वहां पर भी सवाल पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।